दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और इन कारणों से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में हम भगवान की शरण में जाते हैं। दोस्तों, किसी भी समस्या से प्रभु हमें निकाल लेते हैं। ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूं जिससे अगर आपके शत्रुओं से आप परेशान हैं, आपको उसमें जीत हासिल होगी। देखिए दोस्तों, शत्रु आजकल दोस्त कम बनते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं शत्रु बड़ी आसानी से बन जाते हैं। कोई आपकी उन्नति तरक्की देख ही नहीं सकता, चाहे बहुत करीब का भी हो कोई व्यक्ति, लेकिन अगर आप तरक्की कर रहे होंगे वो भी आपसे जलन करता है और मन ही मन कहीं ना कहीं उसके भी आपके लिए शत्रुता आ जाती है। शत्रु हमारे काम की जगह के हो सकते हैं, नौकरी जहां हम करते हैं, व्यवसाय की जगह के हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी वजह के या कभी कभी कोई ऐसे कारण भी उनको मिल जाता है जिसकी वजह से शत्रुता हो जाती है। परिवारों में भी कई बार शत्रुता देखने को मिलती है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अपनाएं। देखिए, इस उपाय को कुछ भी ज्यादा आपको करने की इसमें जरूरत नहीं है। आपको यह उपाय करना है किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन। कोई शत्रु अगर परेशान कर रहा हो, आप चाहते हो कि उससे जो आपको परेशानी हो रही है वो खत्म हो जाए और वो आपसे दूर चला जाए, आपको परेशान दोबारा फिर कभी ना करे, तो आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार को अपना सकते हैं। अब इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको चाहिए बस 5 लाल सूखी मिर्च। दोस्तों, आपको अपने घर के किचन में ही ये 5 लाल सूखे मिर्च मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है इन सूखी मिर्च के साथ में? देखिए, सूखी मिर्च का, लाल मिर्च के जो उपाय होते हैं खास तौर पे शत्रुनाश के लिए बड़े कारगर होते हैं दोस्तों। तो हम, और इसमें कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होता, घर में हमारे मौजूद होती है, तो हम आसानी से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब इस उपाय में आपको ये उपाय करना है मंगलवार या शनिवार की रात को आपको घर से अपनी 5 लाल सूखी मिर्च लेकर निकलना है। देखिए, ये उपाय आपको घर में नहीं करना है, आपको छत पे नहीं करना है, घर के किसी कमरे में नहीं करना है, आपको घर से बाहर निकलकर ही इस उपाय को करना है। इस उपाय में जो एक चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, वो है थोड़ी मिट्टी, मतलब जमीन जहां पर मिट्टी हो, क्योंकि वहीं पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के पहले ही आपको एक सावधानी जरूर बरतनी है कि जब आप उपाय को करने के लिए घर से निकलेंगे तो कोई आपको टोके नहीं, पीछे से कोई आपको आवाज न दे। जैसे कि घर से हम निकल रहे होते, कोई पूछ लेता है कहां जा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहले से आप घर में जो बड़े हैं वो उनको बताकर रखें कि आप कर रहे हैं, बच्चे हैं उन्हें बताकर रखें, अगर आप वाइफ हैं या हस्बैंड है जो भी कर रहे हैं, तो आपस में जानकारी होनी चाहिए कि आपको टोकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अब वो 5 लाल सूखे मिर्च अपने हाथ में ली और आप घर से बाहर निकले। अब जहां पर भी आपको जमीन, मिट्टी वाली जमीन मिलेगी, वहां पर इस उपाय को करना है। आपको घर से एक और चीज लेकर जानी है, थोड़ा सा जमीन आपको एक गड्ढा वहां पर बनाना होगा जहां इस उपाय को करना है। तो कोई ऐसी चीज आप एक ले लें जिससे गड्ढा बनाने में आपको सहूलियत हो। आप कोशिश करें जहां पर आप इस उपाय को कर रहे हो वहां पर भी शांति हो, आते जाते लोग आपको ना देखें, ना टोकें। देखिए, जब हम ऐसा कोई उपाय करते हैं तो थोड़े अनजान जगह पे चले जाते हैं जहां हमारी कोई पहचान का ना हो, क्योंकि अगर पहचान के लोग मिलते हैं तो वो जरूर हमें टोक सकते हैं, इसकी एक संभावना बनी रहती है। तो ऐसी अनजान जगह पे आप चले जाएं, थोड़ा हटके अपने घर के आसपास से, जहां पर आपकी कोई पहचान की ना हो और आपको ना टोके। अब वहां पर जाकर के आपको करना क्या है, आपने पहले एक छोटा सा गड्ढा बना लेना है, इतना बड़ा जिसमें वो 5 लाल सूखी मिर्च जो है वो आ जाए, और अब मिट्टी वहीं पास में रखेंगे, उसको फिर आपको भर देना है, ऊपर से दिखाई ना दे वो सूखी मिर्च। वहां पर खड़े होकर आप अपने सिर से अपने जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपको परेशानी दे रहे हैं बेवजह की आपके जीवन में, उनका नाम लेते हुए 5 बार अपने आप को वार लें। कई लोग इसे उसारना कहते हैं, वारना कहते हैं, जो आप कहते हो। 5 बार उसे वार करके आप उस गड्ढे में उस लाल मिर्च को डाल दें। जब आप अपने ऊपर से वार रहे हो
तो अपने शत्रु का नाम आपको लेते रहना है और ये कहना है कि ये शत्रु आपको फिर से परेशान ना करे। इसके बाद उस लाल मिर्च को, 5 लाल मिर्च को अपने गड्ढे में डाल दिया और उसी मिट्टी से फिर उसे आपने दबा दिया। अब आप अपने घर वापस लौट आए। आप जब वहां से मुड़ेंगे तो खास ध्यान देना है, आपको उस जगह को फिर दोबारा मुड़कर उस समय नहीं देखना है। पीछे से अगर कोई आपको आवाज भी दे दे तो गलती से मुड़ करके आपको नहीं देखना है। दोस्तों, इसके बाद आप घर आए और सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लें और उसके बाद ही किसी से बात या जो भी काम करना है आपको वो करें।